शिक्षा में धर्म। तो हम यहीं से बातचीत शुरू करते हैं। मैं इस विषय पर काफ़ी दिन से सोचता रहा हूँ और किसी एक ज़माने में मेरा मत ये था कि शिक्षा में धर्म को नहीं लाना चाहिए, शिक्षा क्रम में और पूरे शैक्षिक कार्यक्रम में। और ये मैं कहता रहा हूँ, इस पर थोड़ा बहुत मैंने लिखा भी है। लेकिन पिछले लगभग 5-6 साल से भारत की राजनीति की दशा देखते हुए मेरे विचार इसमें थोड़े थोड़े बदल रहे हैं। और अभी मैं जो आर्ग्यू करने वाला हूँ वो ये आर्ग्यू करने वाला हूँ कि आज की इस बातचीत में कि शिक्षा क्रम में धर्म का एक स्थान होना चाहिए। लेकिन कैसा स्थान होना चाहिए, कितना स्थान होना चाहिए, किस उद्देश्य से होना चाहिए, ये थोड़ा डिटेल का मामला है जिस पर अभी हम थोड़ा बातचीत करेंगे। क्यों ये परिवर्तन है ये मैं थोड़ा सा 2 मिनट में स्पष्ट करना चाहूँगा। देखिए, आज़ादी के तुरंत बाद कम से कम 50 और 60 के दशक में लोग ये मानते थे, पढ़े लिखे लोग, जो विचार या ओपिनियन मेकर्स हैं भारत में और जो राजनीतिज्ञ हैं, वो ये मानते थे कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा और जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा, धर्म का कब्जा लोगों के दिमाग पर कम होता जाएगा और समाज अधिकाधिक रूप से सेकुलर और राज्य भी अधिकाधिक रूप से सेकुलर होता चला जाएगा। ये एक प्रकार की मान्यता थी। कुछ लोगों ने उस वक्त भी आगाह किया था इस बारे में कि ऐसा नहीं होगा और इसके लिए विशेष रूप से राजनीति में परिवर्तन करने होंगे, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आगाह करने वाले लोगों में से कई होंगे, मुझे 2 के बारे में स्पष्ट रूप से पता है उनकी किताबें पढ़ने से। एक लोहिया ने आगाह किया था 60 के दशक में कि संस्कृति और धर्म जो हमारे विचारों को और हमारे एक्शंस को संचालित करते हैं, खासकर हमारे सामूहिक एक्शंस को, वो सिर्फ आर्थिक विकास और शिक्षा हो जाने से हट जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो कहीं हमारे जहन में रहते हैं और हमारे विचारों को और कर्मों को दोनों को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से हामिद दलवई ने बहुत सारी इसी प्रकार की बातें लिखी थी। इन 2 के बारे में मुझे स्पष्ट रूप से पता है और भी बहुत लोगों ने लिखी होंगी। 90 के दशक तक आते आते हमने देखा कि धर्म की राजनीति बड़े जोर शोर से होने लगी इस देश में और आज मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कोई तत्व है तो वो वास्तव में धर्म है इस वक्त। आप यदि देखें तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो सकता है मेरी बात से कि मैं किसी एक ग्रुप की बात कर रहा हूं कि ये लोग एक खास धर्म को काम में लेते हैं या वो लोग एक खास धर्म को काम में लेते हैं। नहीं, एक्चुअली आज की बातचीत में शायद उस डिटेल में मैं नहीं जा पाऊं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सब लोग जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं और जो धर्म की राजनीति सीधी सीधी कर रहे हैं जैसे बीजेपी और संघ और दूसरी तरफ इस्लामिक राजनीति वाली पार्टियां, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को ये भ्रम है कि तथाकथित सेकुलर धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये एकदम गलत है। इसको आप थोड़ा सा और देखना चाहें, हालांकि ये मैं 2 किताबों का नाम लूंगा, वो इसको धर्म की राजनीति नहीं कहते, लेकिन आप यदि बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम हुई है सेकुलरिज्म के साथ। अभय दुबे की नई किताब आई है, हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति, और योगेंद्र जी यादव की नई किताब है जो उसका नाम है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, या ऐसा इससे मिलता जुलता। तो इन दोनों को आप पढ़ेंगे तो बिटवीन द लाइंस आपको पता चल जाएगा कि कहीं न कहीं धर्म को लेके कुछ समस्या हमारे सेकुलर चिंतन में भी रही है और इस वक्त वर्तमान में दोनों धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो ये सारा मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शिक्षा के माध्यम से हमने विवेकशील नागरिक बनाने की बात ठानी
और उसके लिए हमने विज्ञान पढ़ाया, इतिहास पढ़ाया, ये चीज़ें पढ़ाई, वो चीज़ें पढ़ाई, और हमने कहा कि हम धर्म को स्कूल से बाहर रखेंगे। लेकिन एक्चुअली स्कूल न तो धर्म स्कूल से बाहर रहा और न बच्चे के जीवन से बाहर रहा। एक तो बाहर की दुनिया में कंटिन्यूअसली धार्मिक विचार बच्चे के पास आते रहे, और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे स्कूलों ने शिक्षा क्रम में विवेचना के लिए तो धर्म को कमी नहीं रखा, लेकिन प्रार्थनाएं तो करते रहे, विभिन्न देवी देवताओं की तस्वीरें तो लगाते रहे, और इससे भी ज्यादा जहां भी इतिहास में या भाषा में या जहां भी धार्मिक पुरुषों का, धर्म प्रवर्तकों का या धर्मों के बारे में जिक्र आया, उनकी बहुत जबरदस्त बड़ाइयां की और उनको हमेशा बहुत साफ सुथरी, बढ़िया, करुणापूर्ण, अच्छी रोशनी में दिखाया। तो इसका मतलब हमारे स्कूलों ने धर्म के बारे में एक टिल्टेड रुख लिया और वो धर्म को स्थापित करने का ही काम अधिक करते रहे, उसकी विवेचना का काम नहीं करते रहे। तो ये सारी चीजें देख के मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा में हमको धर्म को लाने की जरूरत है। ये मेरी बात का पहला हिस्सा है बात का। अब दूसरा सवाल ये उठता है, फिर धर्म को लाना किस तरह से? इसको समझने के लिए अब मैं थोड़ी शब्दावली बदलने वाला हूं। इसको समझने के लिए हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि रिलीजन और धर्म में कुछ फर्क है क्या, और धर्म का अर्थ क्या है, रिलीजन का अर्थ क्या है, रिलीजन क्या होता है और धर्म क्या होता है, और शिक्षा का सरोकार क्या है। ये तीन चीजें जब देखेंगे तो हमें कुछ अंदाजा होगा कि कैसे लाना चाहिए इसको। अब थोड़ा सा ये देखें अपन, हम सब जानते हैं, ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो शब्द धर्म है इसके बहुत सारे अर्थ हैं। यदि आप शिवराम वामन आप्टे की संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी देखें तो आपको बताएंगे कि धर्म का अर्थ रिलीजन भी है, मोरल कोड भी है, ड्यूटी भी है, किसी चीज का स्वभाव या उसके गुण धर्म भी हैं। तो बहुत सारे अर्थ हैं, ये हम सब जानते हैं। और हम ऐसा समझते हैं कि जब हिंदी में हम धर्म निरपेक्ष बोलते हैं या हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म बोलते हैं तो बात साफ है, हमें पता है संदर्भ के अनुसार हम क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली ये अधूरी बात है, मुझे लगता है बात साफ नहीं है। समस्या ये होती है कि हमें ये पता है कि विभिन्न अर्थ होते हैं, हमें ये भी पता है कि यहाँ हम एक खास अर्थ में बोलते हैं, लेकिन इसके लॉजिकल निहितार्थ क्या बनते हैं, हमारे चिंतन पर क्या प्रभाव होता है, वो हम हमेशा ट्रैक नहीं कर पाते हैं। मैं उदाहरण लेता हूं। एक उदाहरण ये हो सकता है कि जिस तरह से आप बोलते हैं हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म और यहूदी धर्म, तो ऐसा लगता है कि सब एक ही कैटेगरी में आने वाली चीजें हैं। ये समस्या धर्म के इस अनुवाद के कारण भी है, और भी कारण है इसके, उस पर जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन पार्टली ये भी है। अब एक बड़ी चीज ये है कि यदि हम रिलीजन की परिभाषा को या रिलीजन को कैरेक्टराइज करने वाली कुछ चीजें देखें तो हम समझ सकते हैं कि इसमें समस्या कहाँ है और फर्क क्या पड़ रहा है। मैं अभी उस पर आने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये देखें हम धर्म की इतनी बात करने के बाद कि रिलीजन को लोग कैसे डिफाइन करते हैं। पहली बात तो यह है कि रिलीजन को डिफाइन करना काफी मुश्किल काम है, और लोग जब भी जो कंपैरेटिव रिलीजन पे लिखते हैं या रिलीजन की फिलोसॉफी लिखने लगते हैं या जो कुछ भी, वो उन लोगों को काफी परेशानी आती है और बड़ा बचा के वो कुछ परिभाषाएं रिलीजन की करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अभी आपको एग्जैक्ट रेफरेंसेस, मैं स्लाइड्स तैयार कर रहा था तो मेरा टाइम और किसी में निकल गया, मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ दिन में मैं एक आर्टिकल इसके ऊपर कहीं भेजने वाला हूं, उसमें होंगी। मैं 3-4 डेफिनेशंस को मिला के, 3-4 लोगों की बातों को मिला के एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं रिलीजन की, और उस पर आप लोगों की टिप्पणियां मिलेंगी तो वो भी अच्छा रहेगा। मैं मोटे तौर पर बता दूं, जिन लोगों से मैं आइडियाज इसमें उधार ले रहा हूं उनमें दुर्खिम, जाहनर,
ये दो लोग मुख्य हैं। और थोड़ा टोइनबी ने एक परिभाषा दी थी धर्म की, थोड़ा कुछ उसमें से है। तो ये तीन लोगों की चीजों को मिला जुला के बनाते हैं, तो धर्म नहीं, रिलीजन की। अब मुझे नहीं पता कितने लोग बातचीत में दिमागी तौर से मेरे साथ हैं अभी तक, लेकिन अभी हम रिलीजन की परिभाषा को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तभी हम तय कर पाएंगे कि रिलीजन का शिक्षा में स्थान क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो रिलीजन को दो अर्थों में देखेंगे अपन यहाँ पर आज की बातचीत के लिए, वो जरूरी है। पहला, एक विश्वास तंत्र के रूप में। विश्वास तंत्र मैं कह रहा हूं, अंग्रेजी से एक्चुअली मैं डायरेक्ट अनुवाद कर रहा हूं, कितना उपयुक्त है हिंदी में मुझे नहीं पता। मैं एक्चुअली कहना चाह रहा हूं ए बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम का मतलब होता है कि दुनिया के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हम कुछ चीजें मानते हैं, हमारे कुछ बिलीफ्स हैं। जैसे धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, या सूरज एक गैसियस गोला है, ये हमारे बिलीफ्स हैं। कि दिल्ली भारत की राजधानी है, आप ये कह सकते हैं ये तो सूचनाएं हैं, इस वक्त में फर्क नहीं कर रहा। तो इस प्रकार के बिलीफ सिस्टम्स जो हैं, हमारी समग्रता हमारे बिलीफों विश्वासों की है, उनको हम बिलीफ सिस्टम कह रहे हैं। तो पहले लेवल पर हम देखेंगे धर्म एक बिलीफ सिस्टम के रूप में या विश्वास तंत्र के रूप में, और दूसरे लेवल पर हम देखेंगे मैं अभी भी धर्म बोल रहा हूं, रिलीजन एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में। आजकल जितने भी संगठित रिलीजन हैं, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं, वो एक इंस्टीट्यूशन भी हैं। तो हम दो स्तर पर इसको देखेंगे, विश्वास तंत्र के रूप में और एक संस्थान के रूप में, संगठन नहीं, संस्थान के रूप में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में। दो तरह से देखेंगे। अब विश्वास तंत्र के रूप में देखें तो हम ये पाएंगे कि धर्मों में बहुत सारी, रिलीजन्स में बहुत सारी मान्यताएं होती हैं। खासियत है उन मान्यताओं की एक, वो ये है कि इसके केंद्र में कोई रूढ़ विश्वास होता है, डोगमा बोलते हैं उसको। और डोगमा की परिभाषा ये है कि वो किसी विवेक सम्मत प्रमाण पर के आधार पर नहीं माना जाता, वो आस्था और किसी आधिकारिक व्यक्ति, पुस्तक या संस्था के कहने के अनुसार माना जाता है। तो वहां पे एक ऐसा विश्वास जिसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, जिसका कोई विवेक सम्मत प्रमाण नहीं दिया गया है, लेकिन किसी पुस्तक में लिखा गया है, या ये माना जाता है कि किसी दैवी सत्ता ने कहा, या कोई आधिकारिक विद्वान है उस रिलीजन का, उसने कहा। इसके आधार पर माने जाने वाले कुछ विश्वास जो रिलीजियस विश्वास तंत्र होता है उसके केंद्र में होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि ये जो केंद्रीय विश्वास हैं, ये अप्रमाणित तो होते ही हैं, आस्था के बल पर तो होते ही हैं। इनके ऊपर सवाल उठाने को इतिहास में कई धर्मों में ईश निंदा माना गया है, और उसका दंड मृत्यु दंड तक हो सकता था। आजकल भी कुछ जगहों पर है। लेकिन जिन धर्मों में ईश निंदा का, या जिन रिलीजन्स में ईश निंदा का कंसेप्ट नहीं है, वहां भी इन मूल रूढ़ विश्वासों पर सवाल उठाना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, और सवाल उठाने वाले लोगों को थोड़ा सा अलग नजर से देखा जाता था। मतलब कोई भी समाज इनको पसंद नहीं करता था। तो ये जो रिलीजियस या मजहबी विश्वास तंत्र होता है, उसकी खासियत है। अब एक बात बहुत बार, खासकर मजहबी लोगों से जब बात होती है, तो एक बात वो बार बार ये कहते हैं कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। आप यदि फिजिक्स को लें तो उसके भी मूल में इस प्रकार के बहुत सारे विश्वास हैं जिनको सिद्ध नहीं किया जा सकता, और कुछ तो ऐसे सरल हैं, जैसे
ग्रेविटी पूरे यूनिवर्स में सब जगह एक ही जैसे काम करती है, या फिजिक्स के नियम सारे यूनिवर्स में एक ही जैसे काम करते हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी फिजिक्स वाले ये मान के बहुत सारी खोज करते हैं। बल्कि और तो छोड़िए, फिलोसॉफी में लोगों ने यहाँ तक बात की है कि आपके पास इस बात का क्या प्रमाण है कि कल सुबह सूरज पश्चिम पूरब में ही निकलेगा। आप यदि ये कहते हैं कि अभी तक तो यही होता रहा है, तो ये तो इंडक्शन है। इंडक्शन की एक खासियत ये है कि वो कितने भी वर्षों तक चलता रहे, एक गुंजाइश लॉजिकल लेवल पर हमेशा बनी रहती है कि कल से नहीं होगा। तो इस बात का कोई पक्का प्रमाण तो फिजिक्स में भी बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं। एक बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। फर्क ये है कि फिजिक्स में उन मान्यताओं के आधार पर जो थ्योरीज बनती हैं, उन थ्योरीज को अनुभव के आधार पर परखा जाता है, और अनुभव के आधार पर जब वो गलत हो जाती हैं तो फिर उनको अपने मूल विश्वासों पर जाके दोबारा देखने की कोशिश होती है, और उन पर सवाल उठाने वालों को ईश निंदक नहीं माना जाता, कोई दंड नहीं मिलता। तो वो एक विवेक सम्मत मान्यताएं हैं जो हमेशा री एग्जामिनेशन के लिए ओपन है, जबकि मजहबी विश्वास तंत्र की जो रूढ़ मान्यताएं हैं वो विवेक सम्मत नहीं हैं और पुनरावलोकन के लिए, जांच के लिए ओपन नहीं है। उनके ऊपर जांच को दंड के माध्यम से रोका जाता है। तो एक तो ये बात होती है इनकी। मैंने काफी लंबा वक्त लिया है, इसका कारण है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा की दृष्टि से। एक और खासियत होती है इस बिलीफ तंत्र की। कई बार लोग ये कहते हैं कि सब धर्मों में, सब मजहबों में या सब मजहबी विश्वास तंत्रों में हमेशा ईश्वर होता है। एक्चुअली नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे मजहब हैं जिनमें ईश्वर नहीं है, और है जहां वो भी एक जैसा नहीं है। लेकिन एक और चीज है जो सब में पाई जाती है, और उसके बिना धर्म न खड़ा रह सकता है, न चल सकता है, न ये विश्वास तंत्र बन सकता है। वो है इस धरती पे इंसान के रूप में मृत्यु के बाद जीवन। ये सब धर्मों में है, और ये धर्म की जो मूल ताकत है वो इसमें से आती है। ये मेरा मानना है, मुझे नहीं पता और लोगों ने ऐसा कहा है कि नहीं। इस पर 2 मिनट लगाते हैं अपन। देखिए, कुछ धर्मों में, जैसे कई सारे भारतीय धर्मों में, विशेष रूप से जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसकी सभी शाखाओं में पुनर्जन्म की धारणा है। इसका मतलब ये है कि यही जीवन अंतिम नहीं है और मैं दोबारा या आप दोबारा जन्म लेंगे। ये अलग बात है कि आप कीड़े मकोड़े सूअर से लेके देवता तक किसी योनि में जन्म लेंगे, वो भिन्न बात है, लेकिन जीवन यहाँ खत्म नहीं हो रहा। यदि आप बौद्ध धर्म को देखें तो उसमें भी यही बात है। वो आगे हिंदू धर्म मोक्ष चाहता है, बौद्ध धर्म एक्चुअली इस जीवन चक्र को समाप्त करना चाहता है, शून्यता में विलीन करना चाहता है। लेकिन उसकी भी समस्या यही है कि यही जीवन अंतिम नहीं है। इसी प्रकार से यदि आप पश्चिमी धर्मों को देखें तो उसमें भी ये पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा सा अपन एक बहुत फेमिलियर चीज से उदाहरण लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ये किस तरह से काम करती है, इसकी ताकत क्या है। इसकी ताकत ये है कि मैं यदि आपको ये थ्योरी दूं कि कर्मों का फल मिलता है, और आप मुझे कहें कि भाई ये फला आदमी ऐसा है जिसने जो बहुत सारे कुकर्म करता है और फिर भी बड़े मजे में है, उसकी शोहरत भी है, उसके पास पैसे भी हैं, आराम भी है, सब तरह से मजे में है, तो कर्मों का फल कब मिलता है? तो आप सब जानते हैं कि कोई कहेगा कि पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, दूसरा कहेगा कि अगले जन्म में इसका फल मिलेगा। तो ये जो पिछला और अगला जन्म है, ये बहुत सारी ऐसी मान्यताएं जो सिद्ध नहीं की जा सकती, उनका जवाब देने से टालने के लिए काम में आता है एक तो। लेकिन इसका सबसे बड़ा उपयोग है भय और लालच। भय ये इस तरह से कि यदि तुम ये करोगे जो मेरे रिलीजन के विरुद्ध है, तो तुम नरक में दुख भोगोगे, तुम दोजख में जलोगे, और तुम ये करोगे तो स्वर्ग में सुख पाओगे, जन्नत में ये कुछ मिलेगा। तो ये जो भय और लालच है, यदि आप इसी जीवन को अंतिम मान लें
तो इस भय और लालच के प्रमाण इस जीवन में यहाँ की जिंदगी में देने पड़ेंगे। लेकिन यदि ये आप इसी को अंतिम नहीं मानते हैं तो आपके पास ये चॉइस है कि आप इसके जाल को ज्यादा गहराई से फैला सकते हैं। तो मैंने दो बातें कही कि विश्वास तंत्र के रूप में जब हम धर्म को देखते हैं तो उसके केंद्र में एक रूढ़ विश्वास होता है जिसका कोई प्रमाण नहीं होता, और वो किसी आधिकारिक विद्वान, आधिकारिक किताब या दैवी सत्ता के ऊपर आधारित होता है। और दूसरा, उसमें लाजमी तौर पर यही जीवन अंतिम नहीं है, इस जीवन के बाद, मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना होती है। अब इस विश्वास तंत्र के जो बाकी आगे के विश्वास तंत्र हैं वो इस ताने बाने के आधार पर सृजित किए जाते हैं। तो पहली बात तो यह है। अब जो थोड़ा सा हम देखते हैं धर्म को एक संस्थान के रूप में, जब संस्थान के रूप में आते हैं तो आप ये पाते हैं कि फिर इन रिलीजन की या मजहब की कोई न कोई पुस्तकें होती हैं जिनमें वो केंद्रीय डोगमा लिखा हुआ होता है। और तो एक तो उसका ज्ञान का पक्ष है, ज्ञान के पक्ष में पुस्तक है, और उस पुस्तक का कोई आधिकारिक इंटरप्रेटर है। मतलब आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा तो आपसे कहेंगे नहीं नहीं आप समझे नहीं, आपको गीता का, कुरान का, बाइबल का असली मतलब समझ में नहीं आया। गीता का, कुरान का, बाइबल का असली मतलब तो ये फला फला गुरु या फला फला विद्वान या यही समझा सकते हैं। तो उसके आधिकारिक इंटरप्रेटर हैं। आपका और मेरा इंटरप्रिटेशन, आम आदमी के इंटरप्रिटेशन को ज्यादा तरजीह नहीं दी जाती। तो पुस्तक का आधिकारिक इंटरप्रिटेशन, ये इसका ज्ञान वाला पक्ष डोगमा से रिलेटेड और होता है। फिर इसमें होती है एक कम्युनिटी, बिलीवर्स की कम्युनिटी, विश्वास करने वाले लोगों की कम्युनिटी। जब हम धर्म को संस्थान के रूप में देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं वो इस डोगमा को मानने वाले, इन धर्म गुरुओं के फॉलोवर, और इनमें एक प्रकार की आइडेंटिटी उस धर्म के आधार पर क्रिएट होती है, तो ये एक कम्युनिटी बन जाती है। तीसरी बात होती है कुछ रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो ये जो दुनिया में संस्थान के रूप में संगठित धर्म जो चलते हैं, इनके बहुत सारे क्रियाकर्म और परिपाटियां, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गीता का या रामायण का अखंड पाठ, या गणेश मूर्ति पूजन और विसर्जन का जुलूस जो शायद अभी था 1-2 दिन पहले, या सामूहिक नमाज, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जो एक संगठन के रूप में इनको साथ लाते हैं। और कुछ बहुत सारी प्रैक्टिसेज हैं जो उनकी पहचान को चिन्हित करती हैं। तो रूढ़ विश्वास मतलब डोगमा की पुस्तक और उसका इंटरप्रेटर, एक कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, और रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस। एक चीज और होती है जिसके बारे में मैं अभी सोच रहा हूं और बहुत कड़ी बात कहना भी नहीं चाहता और मुझे संतोष भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो धर्म पर विचार करते हैं वो ये कहते हैं कि धर्म से संबंधित कुछ इस प्रकार के डायरेक्ट अनुभव पहुंचे हुए लोगों को होते हैं जिसके आधार पर उनकी बात मानी जाती है। अर्थात योगी को रियलिटी का दर्शन या जो पहुंचे हुए सिद्ध माने जाते हैं वो रियलिटी को एक साथ देख पाते हैं, इस प्रकार की बात। और कई बार ऐसा लगता है उनके वर्णन से या उनके बिहेवियर से कि वो नाटक नहीं कर रहे, डिल्यूटेड भी नहीं हैं। तो साइकोलॉजिकली इस फेनोमेना को हम बहुत अच्छी तरह से इस वक्त समझते नहीं हैं। ये क्या चीज है, इस पर ये कुछ लोग कहते हैं कि हर धर्म में कुछ इस प्रकार के अनुभव की बात भी कुछ लोगों के साथ होती है, लेकिन इसको हम अभी क्वेश्चन मार्क लगा के रख लेते हैं। सो ये रिलीजन की परिभाषा है। अब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक बड़ा भेद, और उसके बाद हम शिक्षा में इनके स्थान पाएंगे। और जाहनर नाम के, आर.सी. जाहनर है शायद उनका पूरा नाम, उनकी एक किताब है कंपैरेटिव रिलीजन्स।
काफ़ी पुरानी किताब है, 50 के आसपास लिखी हुई। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम इन दिनों में बहुत ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं दे रहे हैं। वो ये है कि वो जब रिलीजन की परिभाषा करने लगते हैं तो वो अपनी सबसे बड़ी समस्या के रूप में ये लिखते हैं कि भाई वो पश्चिमी दृष्टि से आ रहे हैं कि पश्चिमी दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमारे जहन में जो रिलीजन्स होते हैं वो सेमिटिक रिलीजन्स होते हैं। सेमिटिक रिलीजन्स माने मतलब जिनका मूल यहूदी धर्म है और उसमें यहूदी, ईसाइयत और इस्लाम ये तीन आते हैं। और इनको देखें तो ये सारी की सारी बातें एकदम उन पर लागू होती हैं। एक केंद्रीय डोगमा है, पुस्तक है, उस पुस्तक के आधिकारिक इंटरप्रेटर हैं, कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स है, रिचुअल्स हैं, और जो जो जिस बात पर सवाल या निशान लगा के रखा था स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, उसकी भी बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे कम से कम वर्णन मिलते हैं। लेकिन उसको अपने या आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा के रखा हुआ है। समस्या ये है जहांगीर साहब की कि वो जब भारतीय धर्मों को देखते हैं जिसको वो इंडिक रिलीजन्स कहते हैं, और इंडिक रिलीजन्स में वो सारे धर्म या रिलीजन जो भारत में पैदा हुए, हम आमतौर पर हिंदू धर्म बोलते हैं, उसकी बात करेंगे थोड़ी सी आगे जाके वो है कि नहीं, लेकिन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या और भी विभिन्न प्रकार के छोटे पंथ रहे हैं, वो ये कहते हैं भाई इनमें बहुत बड़ा फर्क है। और वो फर्क इस तरह का है कि इनकी तासीर अलग हो जाती है। और वो जो उदाहरण देते हैं, वो एक उदाहरण उसमें से ये है, फिर हम एक दो और उदाहरण देंगे उनके अलावा। उनका उदाहरण ये है जो मुझे लगता है हमको जिस पर थोड़ी विचार करनी चाहिए कि इन धर्मों में पहली बात तो सब में ईश्वर नहीं है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में उस तरह से ईश्वर नहीं है जैसे विभिन्न प्रकार की हिंदू शाखाओं में है। दूसरी बात यह है कि ईश्वर के साथ भक्त की रिलेशनशिप बहुत अलग है। यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे मोक्ष का मतलब है ईश्वर में लीन होना, और कम से कम एक हिंदू धर्म के कुछ शास्त्र, ब्रह्म सूत्र को यदि आप ध्यान से देखें, खासकर शंकर की व्याख्या, तो ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो आप और मैं भी ब्रह्म ही हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं, आप और मैं भी ब्रह्म ही हैं, ये तीनों सेमेटिक धर्मों में ब्लास्फेमी है। जहांगीर ये इस बात को लिखते हैं। ये कहना कि मैं ही ईश्वर हूं, ये ईश्वर वहां पर एकदम अलग धारणा है जो आपसे इस तरह से नहीं जुड़ सकता। जो बल्कि शुरू में तो उसकी धारणा इस तरह की थी कि वो इतना पवित्र है कि आप उसका नाम भी नहीं ले सकते, और अब भी तीनों धर्मों में उसके करुण और डरावना दोनों रूप हैं, और वो लगातार आपको धमकी भी देता है और लगातार आपको ये भी कहता है कि ये करो। ये बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ आपके जो धर्म है उसमें एक दूसरी रिलेशनशिप ईश्वर से है, आप उसको नकार भी सकते हैं, तो एक बड़ा फर्क ये है। लेकिन मुझे जो महत्वपूर्ण फर्क शिक्षा की दृष्टि से लगता है, और ये मैं टेंटेटिवली कह रहा हूं, आप इसको खूब क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और अब मैं दोनों प्रकार के धर्मों की तुलना नहीं कर रहा, वो क्रॉस कटिंग है, इंडिक रिलीजन्स में भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकती हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि नैतिकता धर्म के अधीन है या धर्म नैतिकता के अधीन है। मैं इसका अर्थ समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई चीज नैतिक दृष्टि से सही है या गलत है, अच्छी है या बुरी है, ये कैसे तय होता है। ईश्वर के एक मत ये हो सकता है कि ईश्वर तय करता है। ईश्वर ने आज तय किया कि इंसान की हत्या करना पाप है, और उसको हम कानून में जब लाएंगे या नैतिकता के लेवल पे जब लाएंगे तब कहेंगे नैतिक दृष्टि से गलत है। लेकिन यदि ईश्वर कह देता कि इंसान की हत्या करना पाप नहीं है, तो फिर नैतिकता वैसे ही हो जाती कि ईश्वर की हत्या करना पाप नहीं है। तो जो नैतिकता है उसका मूल ईश्वर हमको जो आज्ञाएं देता है उसमें है।
इसका मतलब विवेक का मूल भी ईश्वर जो आज्ञाएं देता है उसमें है। दूसरा मत ये हो सकता है, विवेक और नैतिकता तो अपने आप में स्वतंत्र हैं, रिलीजन उस नैतिकता और विवेक को प्राप्त करने का रास्ता है। ये दो अलग अलग दृष्टियां हैं और उनका बहुत गहरा असर, मतलब जब हम शिक्षा में रिलीजन की बात करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण अंतर के रूप में हमको ये देखना पड़ेगा। एक में आप नैतिकता को ईश्वर की आज्ञाओं से मान रहे हैं और ईश्वर की आज्ञा आर्बिट्रेरी है, इसको समझ लें आप, कि उसकी जो मर्जी हो वो कह देगा, तो वही नैतिकता हो जाएगी। दूसरे में नैतिकता के कोई और आधार हैं, ये ढूंढना बहुत मुश्किल है कि वो क्या हैं, और आप मेरे से कहेंगे कि मैं बताऊं और सिद्ध करूं कि नैतिकता के ये आधार हैं और उपयुक्त हैं, तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगी। लेकिन ये हमारी इंसान के रूप में कठिनाई और जद्दोजहद है, जिसमें हम लगे रहे हैं, आगे भी शायद चलता रहेगा। अब ये जो भेद है, हम धर्म को विवेक के अधीन मान रहे हैं या विवेक को धर्म के अधीन मान रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और यहाँ जो रिलीजन के रूप में जब हम बात करें धर्म की, तो फिर से आप ये पाएंगे कि बहुत लंबा विश्लेषण हुआ है, जिसमें शायद ईसाईयत अभी दोनों चीजों को स्वीकार कर सकती है। इस्लाम का मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है कि नैतिकता पूरी तरह से ईश्वर के अधीन है उसमें अभी भी, और भारतीय धर्मों में नैतिकता इस कदर डायरेक्टली ईश्वर के अधीन नहीं है कि वो तय करता है कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी बुरी है। एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम इस फर्क को देखते हुए ये देखते हैं कि शिक्षा में रिलीजन का क्या स्थान हो सकता है। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं ये पूरी तरह से एक लोकतंत्र में शिक्षा की बात कर रहा हूं। तो किसी मजहबी आधार पर चलने वाले थियोक्रेसी में शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। लोकतंत्र में जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो एक मूल मंत्र लोकतंत्र का है, सब लोगों के बराबर अधिकार और सब लोगों को विश्वास की स्वतंत्रता। इसका मतलब सबको रिलीजन्स की स्वतंत्रता होगी और सबके बराबर के अधिकार होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट कदम पे आपको ये मानना पड़ेगा कि राज्य के स्तर पे आप किसी खास रिलीजन को लेके उसके पक्ष में या विपक्ष में नहीं हो सकते। आपको सभी रिलीजन्स को राज्य के स्तर पे एक दृष्टि से देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में नागरिक के विचार और नागरिक की राय महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको इस प्रकार के नागरिक चाहिए जो सटीक ढंग से चिंतन कर सके। अब इसको बहुत ज्यादा आगे जाए बिना समालोचनात्मक चिंतन और विवेकशीलता लोकतंत्र के नागरिकों में आवश्यक है, और आप पाएंगे कि सब जगह लोकतंत्र में शिक्षा में ये शिक्षा के मूल उद्देश्यों के रूप में हमेशा होते हैं। अब एक समस्या ये आती है, आप जब रिलीजन को लेके आएंगे तो रिलीजन का तो केंद्रीय डोगमा ही जो है वो विवेक सम्मत प्रमाणित नहीं है, आस्था पर आधारित है। और जब आप रिलीजन की बात शिक्षा में लेके आएंगे तो क्या आप एक्चुअली दोहरी चीज कहेंगे शिक्षा में? एक तरफ तो आप ये कहेंगे कि विवेक के आधार पर निर्णय लो, और दूसरी तरफ आप कहेंगे कि रूढ़ आस्था के आधार पर कुछ सारी चीजों को मानो, और नैतिकता भी उसी के अधीन है, तो रूढ़ आस्था के आधार पर ही आप नैतिकता मानो। तो एक प्रकार की डाइकोटोमी हो जाएगी, एक प्रकार की समस्या हो जाएगी इसके बीच में, और आप विभिन्न प्रकार की बातें कह रहे होंगे शिक्षा क्रम। लेकिन इस बात का एक छोटा सा हल है, हम थोड़ा अलग ढंग से सोचा तो हम यदि दो धारणाओं पर बात करें, एक को हम ये कहें मजहबी शिक्षा और दूसरे को कहें मजहब के बारे में शिक्षा, तो हम इस समस्या से निकल सकते हैं।
मजहबी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन, इसका अर्थ ये होगा किसी व्यक्ति को रिलीजियस डोगमा इस ढंग से पढ़ाना कि वो उसमें विश्वास करे, और रिलीजियस रिचुअल्स को इस ढंग से करना कि उसमें उसकी आस्था बने और वो उन रिचुअल्स को उस आस्था के साथ पूरा करे। ये मोटे तौर पर हम कह सकते हैं रिलीजियस एजुकेशन का एक पक्ष या मजहबी शिक्षा का एक पक्ष होगा। मजहब के बारे में शिक्षा भिन्न हो सकती है। वो ये हो सकती है कि मैं सभी मजहबों की किताबों के मूल जो डोगमा हैं उनको पढूं, उनका अर्थ समझूं, जिंदगी में उनका क्या असर हो सकता है ये समझूं, और उनको कंपेयर करूं एक दूसरे से, और उनको मानने न मानने के बारे में मैं अपने विवेक को काम में लूं और स्वतंत्र रहूं। रिपीट कर रहा हूं, मजहबी शिक्षा में आप डोगमा को मानने में के लिए व्यक्ति को इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, मतारोपण करते हैं, और उसके रिचुअल्स को मानने के लिए भी मतारोपण करते हैं। मजहब के बारे में शिक्षा में आप उसको विवेचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण के लिए, समझने के लिए कर सकते हैं। तो पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी है आज के जमाने को देखते हुए, भारत की वर्तमान राजनीति में धर्म के नाम पे जो या रिलीजन के नाम पे जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, रिलीजन के नाम पे जो लोगों को भड़काया जा रहा है, उसकी काट के रूप में सभी धर्मों के केंद्रीय डोगमा का अध्ययन और उनके रिचुअल्स का अध्ययन, और उनमें आइडेंटिटी कैसे बनती है, अस्मिताएं कैसे बनती हैं, और उनके प्रैक्टिशनर राजनीतिक बिहेवियर कैसे करते हैं, इसका कंपैरेटिव अध्ययन करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। और ये कंपैरेटिव अध्ययन इसलिए नहीं है कि जब भी कृष्ण की बात आए तो हाथ जोड़ के भगवान कृष्ण और उनके बारे में सब बढ़िया बढ़िया बातें कहते रहो, या राम की बात आए तो हाथ जोड़ के भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्लास में कहते रहो और उनके बारे में बढ़िया बढ़िया बातें करते रहो। ये कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग इस तरह से होनी चाहिए कि आप जो केंद्रीय डोगमा हैं या महापुरुष हैं रिलीजन के, उनका एक विश्लेषण करें जो आज के संवैधानिक मूल्यों की लाइट में हो, और उसमें देखें कि वो कहां तक स्वीकार्य हैं, कहां तक स्वीकार्य नहीं है। किसी वक्त रहे होंगे, हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं, श्रद्धा है, सब है, लेकिन आज के जमाने में उनकी रेलेवेंस क्या है, इसको हम वर्तमान नैतिकता और उसके उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, संवैधानिक नैतिकता के दायरे में एग्जामाइन करके देखें। और ये एग्जामिनेशन लुका छुपी सरल नहीं हो, ये एग्जामिनेशन एकदम डायरेक्ट हो, ये एग्जामिनेशन खुल के हो। तो एक तो आप करिकुलम में इन चीजों को, फॉर एग्जाम्पल राम या मोहम्मद या बुद्ध या कृष्ण या ईसा, इनके बारे में जो भी सवाल लोग अमूमन बहुत डर डर के पूछते हैं, वो सवाल खुले रूप से कक्षाओं में पूछे जा सकें, चर्चा हो सके शालीन भाषा में। तो एक तो केंद्रीय डोगमा, उनके महापुरुष, उनकी माइथोलॉजी, उनकी गाथाएं, ये सारा का सारा शायद स्कूली शिक्षा में आना चाहिए। एक हिस्सा तो इसका ये है। लेकिन ये आएगा कैसे इस विवेचना के साथ? इसमें कई प्रकार की समस्याएं हैं। एक समस्या तो ये है कि सोसाइटी में इसको लेके बहुत बवंडर खड़ा हो जाएगा, उसका हल मेरे पास नहीं है। लेकिन एक दूसरी समस्या जो इसकी है, उसके ऊपर थोड़ा बात मैं करना चाहूंगा। दूसरी समस्या इसकी ये है कि ये स्कूल में पढ़ाएगा कौन? यदि आपका टीचर एक हिंदू है तो इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, बाकी रिलीजन्स को लगेगा कि वो बायस्ड होगा उस तरफ। यदि वो मुसलमान है तो इस्लाम के अलावा दूसरे लोगों को लगेगा कि वो इस्लाम की तरफ बायस्ड होगा। तो एक समस्या तो ये आएगी।
मैं इस पर काफी दिन से सोचता रहा हूँ, और एक आइडिया है, आप में से जो लोग शिक्षा में जुड़े हैं सब जानते होंगे, टीम टीचिंग। तो ये जो कंपेरेटिव रिलीजन की स्टडी हम करिकुलम में लाएं, ये एक्चुअली हमेशा एक शर्त होनी चाहिए इसकी, कि ये हमेशा टीम टीचिंग के रूप में ही होगी, और किसी तरीके से इसको आप नहीं पढ़ा पाएंगे। तो एक चीज तो इसमें यह हो सकती है कि ये टीम टीचिंग के रूप में हो। एक और बात रखनी पड़ेगी आपको इसमें, और वो मुश्किल होगी, कि जब आप शुरू कर रहे हैं, बाद में अलग बात हो सकती है, जब आप शुरू कर रहे हैं इस प्रकार का काम, तो आपको कोई न कोई जो सम्मानित मजहबी विद्वान माने जाते हैं, उनके साथ इस टीचिंग टीम का कोई संपर्क होना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़े से इस प्रकार के लोग ढूंढने पड़ेंगे जो कम से कम सवाल सुन सकें, और इनसे जो राय ली जाएगी वो सिर्फ इसलिए कि असली मतलब यदि कहीं हम समझने में मुश्किल तो नहीं हो गई है, वो देखें। और तीसरी बात मैं इसके बारे में कहूंगा कि इंटरप्रिटेशन नहीं, ओरिजिनल चीजें। तो ये हो सकता है कि स्कूल में थोड़ा देर से शुरू किया जाए, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है छठी कक्षा में शुरू किया जाए या 8वीं में शुरू किया जाए, लेकिन असली मुद्दा ये है कि आप गीता का या कुरान का या बाइबल का किसी श्रद्धा में डूबे हुए इंसान का बड़ा बड़ा लफ्फाजी वाला इंटरप्रिटेशन नहीं, आप उसका सीधा साधा डायरेक्ट अनुवाद के ऊपर कक्षा में पढ़ें और चर्चा करें। फिर जब ओरिजिनल आप देख रहे हैं, उसके बाद आप ला सकते हैं कि ये व्यक्ति इसका ये इंटरप्रिटेशन करता है, ये कहां तक संभव लगता है और कहां तक खींची हुई बात लगती है। तो 3 चीजें, टीम टीचिंग, किसी रिलीजियस ग्रुप से, एक ग्रुप नहीं सॉरी, रिलीजियस विद्वानों से राय मशवरे की गुंजाइश, और सरल भाषा में अनुदित ओरिजिनल टेक्स्ट। ये 3 चीजों को लेके मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं कि बिना किसी मजहब विशेष को बहुत ज्यादा नाराज किए उनके डोगमा को विवेकपूर्ण ढंग से जांच हो सकती है। तो एक तो शायद हमको शिक्षा में इस वक्त नहीं है ये, एक तो शायद हमको ये लाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम आ गया है, इस प्रकार के कुछ प्रयोग होने चाहिए। लेकिन इससे एक ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, इसको आप नहीं कर सकते जब तक आप बहुत बढ़िया अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम में इसको लेके अध्ययन नहीं किया गया है। तो ये संभव है कि शुरू शुरू में इस तरह के काम को करने के लिए आपको विशेष अध्यापक ट्रेन करने पड़ेंगे जिनकी रुचि हो, और वो ठीक से इन मजहबी डोगमा और उनके इंटरप्रिटेशंस का अध्ययन करें, और उसके आधार पर करिकुलम को इस ढंग से बनाने की कोशिश करें, और उसके आधार पर ये काम हो सकता है। मुझे लगता है कि मुझे बात करते हुए लगभग 40 मिनट हो गए हैं, 40-45, और मैंने सोचा ये था कि मैं 40-45 मिनट में ही अपनी बात कहूँगा, तो मुझे शायद अभी रुकना चाहिए, और इसमें जो मैं इस बात को मैं थोड़ा सा एक साथ कहने की कोशिश जरूर करूँगा अभी। किसी वक्त मुझे ऐसा लगता था, और हमारे स्कूलों में भी ऐसा ही माना जा रहा था, कि करिकुलम में मजहब के लिए कुछ खास स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन एक तो हमारी राजनीति बदल गई है और उसके ऊपर मजहब का बहुत प्रभाव होने लगा है, और दूसरी जो समस्या है, हमारे स्कूल मजहब निरपेक्ष कभी नहीं बन पाए। पहली बात तो जब भी धर्मों की बात आई, मजहबों की बात आई, मजहबी लोगों की बात आई इतिहास में, उनके प्रवर्तकों वगैरह की, तो हम एक प्रकार की अंधश्रद्धा अपने स्कूलों में जाहिर करते रहे हैं, और एक नारा ले लिया है हमने कि सभी धर्म अच्छी ही बातें सिखाते हैं, जबकि धर्मों के साथ दोनों चीजें हैं। मजहबों के बारे में उनके बहुत सारे मानवता को देन भी है, और मानवता के भीतर बहुत सारे नुकसान, गैर बराबरी, खून खराबा भी है, दोनों चीजें हैं।
तो हमें मजहबी इतिहास को देखना है तो हमको उनसे जो फायदे हुए हैं मानवीय विकास में, कला, संस्कृति, आर्किटेक्चर, संगीत, इवन फिलोसॉफी एंड लॉजिक, वो भी देखने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने जो गैर बराबरी, अन्याय, विभाजन और विभिन्न प्रकार की दुष्टताएं की हैं वो भी देखनी पड़ेंगी। लेकिन हम लोग स्कूल में हम एक सिर्फ श्रद्धान्वित होते रहे हैं अभी तक। इस और बाहर की दुनिया में धर्म का जो रूप बच्चों के सामने रिलीजन का जो रूप आता है उसकी काट स्कूल के करिकुलम में हम कभी नहीं लाए। तो इसलिए जो राजनीति में अंधाधुंध प्रचार चल रहा है, शिक्षा उसको काउंटर करने के लिए तैयार नहीं कर रही। तो मेरा पहला आर्गुमेंट ये था कि हमको अब रिलीजन को करिकुलम में लाना चाहिए यदि हम विवेक सम्मत नागरिक बनाना चाहते हैं। तो दूसरी बात ये थी कि इसमें समस्या है, क्योंकि स्कूल में हम विवेक सम्मत नागरिक की बात करते हैं और धर्म के केंद्र में हमेशा एक रूढ़ डोगमा होता है जो असिद्ध होता है और किसी अथॉरिटी के आधार पर माना जाता है। तो उसका हम क्या करें? तो हम इस नतीजे, और उसकी मैंने कुछ और बातें की, धर्म के और गुण हैं रिलीजन के। तो आखिर में मैंने ये कहा कि इसके लिए मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है कि हम रिलीजियस एजुकेशन या मजहबी शिक्षा नहीं, मजहब के बारे में तुलनात्मक शिक्षा दें। अब मजहब के बारे में तुलनात्मक शिक्षा देना भारतीय समाज में आज खतरनाक हो सकता है, लेकिन मुझे असंभव नहीं लगता। और इसलिए शायद शुरू में एक बहुत गंभीर अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रम आरंभ करके और जो मजहब के बारे में तुलनात्मक शिक्षा स्कूलों में करिकुलम होगा वो एक टीम टीचिंग के रूप में हो हमेशा, जिसमें हमेशा एक से अधिक मजहबों के लोग रहें और वो किन्हीं किन्हीं मजहबी विद्वानों से उनका कुछ जुड़ाव हो बातचीत करने के लिए। इस तरह से आरंभ किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा यदि हम 5-10 साल चला पाए तो फिर बहुत सारे शिक्षक ऐसे हो जाएंगे जो टीम टीचिंग अपने आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे और समाज में भी इसको सहन करने की काबिलियत, मजहब पर सवालों को सहन करने की काबिलियत समाज में भी आ जाएगी। इस वक्त तो नहीं है। लेकिन आखिर में मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, यदि हम ऐसे ही डरते रहे, यदि हम ऐसे ही मजहबों के बारे में वही नारेबाजी करते रहे जो अभी कर रहे हैं, तो राजनीति में इनका वर्चस्व कम नहीं होगा और बढ़ेगा और हमारे लिए एक मजहब निरपेक्ष लोकतंत्र को बचाए रखना और ज्यादा मुश्किल होगा। तो आज की बातचीत में मैं जिस चीज पर बल दे रहा हूं वो ये है कि मजहब को क्रिटिकल स्टडी के लिए शिक्षा और शिक्षा क्रम के दायरे में लाना चाहिए। धन्यवाद।